हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें आज हम यह देखेंगे कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है यानी कार्बोनिल कंपाउंड है, उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कुछ टेस्ट डिस्कस करते हैं, जैसे टोलेंट टेस्ट, फेरिंग सॉल्यूशन और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है। तो उन सभी को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और इसमें हम कुछ PYQ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम टॉलेंट टेस्ट को। जो हमारा टॉलेंट टेस्ट है, यह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो जैसे हम किसी एल्डिहाइड कीटोन में जैसे हम एल्डिहाइड कीटोन में जैसे हम अल्डिहाइड और कीटोन में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेंट टेस्ट डालते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी शो होती है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा जो टॉलेंट टेस्ट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जैसे हम इसको एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे हमको इसका कार्बोक्सिलेट आयन ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे हमको इसका कार्बोक्सिलेट आयन ऑब्टेंड होता है और वहाँ पे एक ब्राइट कलर का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, वहाँ पे एक ब्राइट कलर का हमको सिल्वर मिरर ऑब्टेंड होता है। जो सिल्वर मिरर ऑब्टेंड होता है वो किसके कारण होता है, वहाँ पे हमको सिल्वर मेटल ऑब्टेंड होता है, ठीक है। तो और जो हमारे अल्डिहाइड और जो हमारे एरोमेटिक अल्डिहाइड और जो हमारे एरोमेटिक अल्डिहाइड और एलिफेटिक अल्डिहाइड होते हैं वही टॉलेंट टेस्ट के साथ रिएक्शन शो करते हैं, बट जो कीटोन होते हैं वो इसके साथ टेस्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद करें। तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी लिखा हमने, देखो ये हमारा अल्डिहाइड, ये हमारा एलिफेटिक अल्डिहाइड है। जैसे हमने इसमें टॉलेंट टेस्ट डाला तो यहाँ पे हमको इसका कार्बोक्सिलेट आयन ऑब्टेंड हो गया और यहाँ पे हमको एक ब्राइट कलर का सिल्वर मिरर ऑब्टेंड हुआ ड्यू टू सिल्वर मेटल। और जैसे हमने टॉलेंट टेस्ट की रिएक्शन एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ कराई तो यहाँ पे हमको फिर से इसका सॉल्ट ऑब्टेंड हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे हमको सिल्वर मिरर ऑब्टेंड होता है। बट जैसे हम इसमें टॉलेंट टेस्ट में कीटोन को डालते हैं, जैसे हम टॉलेंट टेस्ट में कीटोन ग्रुप को डालते हैं तो वो रिएक्शन इसके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा अगला टेस्ट है यहाँ पे फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन क्या है, यह भी एक फैलेंट टेस्ट होता है जिसका यूज हम अल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो फैलिंग रिएजेंट होता है। एक तो होता है उसमें फैलिंग सॉल्यूशन ए, जो हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट से मिलकर बना होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट से मिलकर बना होता है। और दूसरा होता है हमारा फैलिंग सॉल्यूशन बी, जिसको बोलते हैं हम रोसेल सॉल्ट। जिसको क्या बोलते हैं हम, रोसेल सॉल्ट। इसमें जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा अल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, जब अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे पहले इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, इस इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन शो करते हैं और कीटोन और एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन शो नहीं करते हैं। यानी जैसे हम फैलिंग सॉल्यूशन को एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको उसका वो फैलिंग सॉल्यूशन एलिफेटिक अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। बट जैसे हम फैलिंग सॉल्यूशन को कीटोन और एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन भी लिखी है, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन भी लिखी है, देखो ये हमारा एलिफेटिक अल्डिहाइड है। जैसे हमने इसमें कॉपर सल्फेट डाला, ये बेसिक मीडियम में होती है, तो यहाँ से क्या मिला हमको, देखो यहाँ से हमको इसका कार्बोक्सिलेट आयन मिला और साथ ही साथ यहाँ पे हमको रेड ब्राउन पीपीटी ऑब्टेंड होती है। एग्जाम में पूछता है तो जो फैलिंग सॉल्यूशन वो क्या इंडिकेट करता है, जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है उसमें हमको रेड पीपीटी ऑब्टेंड होती है, रेड ब्राउन पीपीटी ऑब्टेंड होती है उस। और जब हम फैलिंग सॉल्यूशन को कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। और जैसे हम फैलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो वहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टेस्ट है यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये भी हमारे अल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा सोडियम हाइपोहैलाइड। जो यहाँ पे एक्स है हेलोजन, वो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कहीं पे तो लिखा होता है आपको NaOX यानी सोडियम हाइपोहैलाइड, या कहीं पे अधिकतर लिखा जाता है X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और X2 में भी अधिकतर यहाँ पे हमारा
I2 को यूज़ करते हैं, अधिकतर में यहाँ पे हम I2 को यूज़ करते हैं, यानी आयोडीन को यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो आइडोफॉर्म टेस्ट है उसकी एक कंडीशन ये होती है कि जो भी हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है उसके पास एटलीस्ट 1 CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, यानी जो भी हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें कार्बोनिल कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उस कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे रिएक्शन, वहाँ पे वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है। तो जो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में मिथाइल ग्रुप होता है उसका यहाँ पे वही कंपाउंड हमको यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वही कंपाउंड यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पे लिखा भी हमने, देखो एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एट लिस्ट 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट। जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसके पास एट लिस्ट 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वही हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, ये हमारा रिएक्शन देखो CH3CO CH2CH3। जैसे हमने इसमें आयोडीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से हमको आइडोफॉर्म यानी येलो PPT ऑब्टेंड होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको जो इसका कार्बोक्सिलेट आयन ऑब्टेंड हो गया। इसका जो भी हमने यहाँ पे बेस डाला उसका यहाँ पे सॉल्ट हमको ऑब्टेंड हो गया। तो यहाँ पे देखो ये हमारे कीटो ग्रुप, एक इतना पार्ट क्या हमारा कीटो ग्रुप, तो इतना पार्ट कीटो ग्रुप है। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ से जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो हमको देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये वाला कंपाउंड देगा हमको कार्बोक्सिलेट आयन। बट जो सेकंड कंपाउंड है यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारे PYQ देखो, यहाँ पे PYQ क्वेश्चन है देखो, तो राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2CHO। ठीक है, उसके बाद जो प्रोपेनॉन है उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3COCH3। तो यहाँ पे देखो ये तो हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है। बट यहाँ पे देखो जो हमारा कीटोन है उसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। जैसे हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इतना पार्ट का क्या हो जाएगा, इतना पार्ट का यहाँ पे हो जाएगा येलो फॉर्म PPT यानी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और जो बाद का कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, तो CH3CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3COONA। तो ये हो गया इसका टेस्ट। बट यहाँ पे जो एथेनॉल है, जो प्रोपेनॉल है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपल आंसर। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया, देखो CH3COCH2CH3 एंड CH3CH2CHO को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो यहाँ पे देखो इतना पार्ट क्या हमारा, इतना पार्ट हमारा कीटोनिक ग्रुप, इतना पार्ट क्या है यहाँ पे हमारा CH3CO ग्रुप यानी मिथाइलिक ग्रुप है, मिथाइलिक कीटोन है। तो इस कंपाउंड की जैसे हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ से क्या होगा, इतना कंपाउंड हमको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, CH3 देगा, और साथ ही साथ जो ये वाला कंपाउंड है क्या देगा, इसका कार्बोक्सिलेट आयन देता है, तो CH3CH2COONA। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड कंपाउंड है, इसके पास कोई भी मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, इसके पास कोई भी मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है, देखो आपको 2 कंपाउंड दे देगा, उसमें से कहेगा कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे आप इन दोनों कंपाउंड को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक कंपाउंड और देखो, यहाँ पे एक हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है CH3CHO। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे हमारा एथेनोइक एसिड, तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे CH3C=OH। तो यहाँ पे देखो जब भी हमारे एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिए, एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट करें, जब भी हम कार्बोक्सिलेट एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो हमारा कार्बोक्सिलेट एसिड है वहाँ पे CO2 गैस हमारी इवोल्व होती है, वहाँ पे CO2 गैस हमारी इवोल्व होती है। तो वो जहाँ पे हमारी CO2 गैस इवोल्व होती है वो रिएक्शन शो करता है कि वहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलेट एसिड प्रेजेंट है, वहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलेट एसिड प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट को बोलते हैं हम सोडियम, इस टेस्ट को बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का यूज हम
अल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट, अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो वहाँ पे एक CO2 गैस रिलीज होती है, तो वो इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। बट जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को कीटोन और अल्डिहाइड के साथ पास करेंगे तो वहाँ पे कोई भी CO2 गैस हमारी रिलीज नहीं होती है, तो वो इंडिकेट करता है कि उनके पास कोई भी COH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम तो इस वाले कंपाउंड को हम इसी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इस कंपाउंड के पास क्या है, देखो इस कंपाउंड के पास हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जैसे हम इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaH, जैसे NaHCO3 डालेंगे, NaHCO3 डालेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा इतना कंपाउंड। इतना कंपाउंड का क्या होगा, इतने कंपाउंड का हो जाएगा यहाँ पे CH3 COO Na CH3 COO Na प्लस, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से बाई प्रोडक्ट मिलेगा CO2 गैस प्लस H2O, CO2 गैस प्लस H2O। तो यहाँ पे हमारी CO2 गैस क्या हो रही है, हमारी रिलीज हो रही है, यहाँ पे CO2 गैस हमारी इवॉल्व हो रही है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस कंपाउंड के पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक। और जो एथेनॉल है CH3CHO, उसके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था, देखो यहाँ पे भी हमको डिफ्रेंशिएट ही करना है। सबसे फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे कंपाउंड के पास क्या हमारा, फिर से यहाँ पे कंपाउंड के पास हमारा मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो मिथाइल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, तो इससे हम यह बताएंगे कि जो ये वाला कंपाउंड है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इतना पार्ट का हमारा आयोडोफॉर्म बन जाएगा यानी CHI3 बन जाएगा। और जो इतना पार्ट है और यहाँ पे एक बात याद रखना, जो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो डबल बॉन्ड को कोई भी अफेक्ट नहीं करता, वो डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, तो उसकी पोजीशन हम वैसे ही लिखते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COO Na, ठीक है, इतना पार्ट आ गया। और इस कंपाउंड के पास हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद सेकंड कंपाउंड है यहाँ पे बेंजोडिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा बेंजीन, और इससे डायरेक्ट CHO ग्रुप अटैच होता है। एंड दूसरा हमारा बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन से जब C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे देखो फिर से बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे फिर से बेंजोइक एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको CO2 गैस रिलीज होगी और बाई प्रोडक्ट वाटर मिलेगा, और इस कंपाउंड का जो एक बेंजोइक एसिड है इसका सॉल्ट मिलेगा। तो बेंजोइक एसिड यानी COONA, ठीक। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे होगी। बट जैसे जो बेंजोल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन NaCO3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी COH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये थे तो हमारे जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए थे। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक और कंपाउंड है यहाँ पे हमारा एसिटोफिनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद दूसरा क्या हमारा बेंजोफिनॉन, तो बेंजोफिनॉन होता है हमारा बेंजीन C डबल बॉन्ड O फिर से बेंजीन। तो यहाँ पे देखो इस कंपाउंड के पास हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये तो हमारा कीटो ग्रुप देगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और इसका बन जाएगा सॉल्ट। इसका क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो ये हो गया हमारा CONA। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बट आपको जो टेस्ट होते हैं उनको याद करना है कि जो कंपाउंड है वो कौन कौन से टेस्ट के साथ क्या रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेंजोफिनॉन है, इसके पास कोई भी फ्री मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए आप। इसमें सबसे पहले पेंटेन टू ऑन यानी CH3 CH2, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, और दूसरा कंपाउंड है हमारे यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये हो गया हमारा पेंटेन टू ऑन यानी सेकंड पोजीशन पे ऑन ग्रुप है कीटो ग्रुप, और पेंटेन 3 ऑन यानी थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटो ग्रुप प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे देखो फिर से हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे फिर से हमारा मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इतना कंपाउंड तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे देगा, CH2 दे देगा, और जो बाद का कंपाउंड है वो क्या देगा, उसका सॉल्ट दे देगा। तो CH3 CH2 CO Na। बट यहाँ पे देखो इस कंपाउंड के पास कोई भी हमारा फ्री मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जैसे हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक, आपको यहाँ पे मिथाइल कीटोन ग्रुप को समझना होगा कि वो कौन सा देता है। उसके बाद यहाँ पे एक और है बेंजोइक एसिड। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा COH, और ये हो गया हमारा बेंजीन। और दूसरा यहाँ पे हमारा एथाइल बेंजोनेट। दूसरा कौन सा यहाँ पे, इथाइल बेंजोनेट, यानी C++O C2H5, और यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो इसके पास तो हमारा COH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके पास हमारा COOH ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे, यानी NaOH के साथ करेंगे, तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी, यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर मिलेगा, और जो ये वाला बेंजोइक एसिड है इसका सॉल्ट मिलेगा, इसका सॉल्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम जो दूसरा कंपाउंड है एथाइल बेंजोनेट, जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaOH के साथ करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन अकर हियर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला कंपाउंड है फिनॉल और बेंजोइक एसिड को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, जब OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल, और जब हमारा COOH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है हमारा फिनॉल बेंजीन रिंग से, तो उसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। तो फिर से यहाँ पे देखो जो बेंजोइक एसिड है इसके पास COH ग्रुप प्रेजेंट है, और जो हमारा फिनॉल है उसके पास कोई भी COH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो जो बेंजोइक एसिड है, जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं, तो यहाँ पे फिर से क्या होगी, ये जो कंपाउंड है ये तो इसका सॉल्ट दे देगा CH3CO Na, और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट H2O मिलेगा। बट जो NaOH है, जैसे हम इसकी रिएक्शन जो फिनॉल है, जैसे हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है एथिनल एंड प्रोपेनल। एथिनल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C++OH, और प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2C++OH। तो यहाँ पे देखो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना पार्ट तो हमारा हाइड्रोफॉर्म देगा, यानी CHI3 प्लस HCCONA देगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड कंपाउंड है प्रोपेनल, उसके पास कोई भी फ्री मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक, तो ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ नीट और जेई के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।